गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। देखें, मैंने कल वर्गमूल बताया, हर ढंग से बताया, और आज मैं आप लोगों को घनमूल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। घनमूल भी उसी प्रकार से सीखें जिस प्रकार से आपने वर्गमूल बनाया था। तो कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्त। इसलिए हमेशा बार बार कोशिश करते रहें, देखें, सीखें कि किस प्रकार से सर बता रहे हैं, वैसे सीखना ही होगा। तो ठीक है, समय नहीं वेस्ट कर रहा हूँ और देखें कि घनमूल कैसे बताया जाता है। तो देखें, आज परिपूर्ण घन का घनमूल निकालना बतला रहा हूँ। बहुत ही आसान ढंग से आप लोग सब अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। तो देखें, तो सबसे पहले आप लोग ये करेंगे कि हम लोग को 10 तक यानी और ज़्यादा 20 तक को क्यूब याद रखना पड़ेगा। तो कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले जानेंगे कि 1 के क्यूब। तो 1 के क्यूब क्या होता है? 1 यानी 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे तो 1 ही होगा। 2 का क्या होगा? तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होंगे, ये याद रखना है। 3 का करेंगे क्यूब तो 3 का क्यूब 27 होते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। 4 का कितना होगा? तो 4 का क्यूब 64 होते हैं। 5 का क्यूब कितना होगा? तो 5 का क्यूब 125 होते हैं। ऐसे याद रखना होता है। 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होंगे? तो 6 का क्यूब कितना? 216 होते हैं। इसे हमको एकदम पहले माइंड में याद करना पड़ेगा, तब घनमूल हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे। 7 का क्यूब कितना? तो 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। 10 का क्यूब 1000 होते हैं। पहले हमें ऐसे याद करना होगा, कम से कम 30 तक याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में मैथ में घनमूल बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखें, इस पर पहला एक क्वेश्चन बताता हूँ, उस क्वेश्चन को समझिएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया घनमूल का कि इसे घनमूल करेंगे। तो घनमूल 9261 को हम लोग घनमूल बनाएंगे। तो कितना करेंगे? तो इसके लिए देखिए एकदम कितना आसान से हमें 3 डिजिट लेना है। लास्ट से क्या लेना है? 3 डिजिट। और 3 डिजिट ले करके हमें क्या करना है कि जो यूनिट है, देख रहे होंगे कि इसका इकाई अंक देख लिया ना, यूनिट डिजिट। तो इसको हम लोग क्यूब करेंगे। तो 1 के क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 1 ही ना होगा। अब क्या करेंगे? तो यहाँ ध्यान देंगे कि बाकी बचा 9। तो 9 को हम लोग देखेंगे कि 9 को किस प्रकार से हम बीच में लाते हैं। तो हम 2 के क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 8 आता है। 2 के क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और 3 का करते हैं, 3 का क्यूब तो कितना आएगा? 27 आते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो 27 आते हैं। तो आप देखेंगे कि 8 के बीच में भी 9 है और 27 के बीच में 9 है। क्या है कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में ही ना 9 होता है। तो इसको देखना है और हमें क्या करना है कि जो रहेगा छोटा वाला उसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे। यानी 9261 2 का ना हुआ है गलती, तो किसका हुआ? 2 का। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2 का क्यू लिख देंगे कि 2 का क्यू 8 है। तो जो रहेगा छोटा वाला उसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे। आशा कर रहा हूँ कि समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखें, एक बार पुनः समझ जाइए अच्छा से। तो दूसरा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि 5832 का 5832 का कितना होगा घनमूल? तो एकदम आराम से पहले हमें क्या करना है कि इसको 3 डिजिट ले लेना है और इसका जो इकाई अंक है उसको हम लोग क्या करेंगे? उसका क्यूब कर दीजिए।
तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होंगे। अब बाकी बचा कितना? 5। तो 5 को हमको बीच में लाना है क्यूब करके। तो क्या? तो पहले करते हैं तो 2 को करते हैं तो 8 हो जाता है। तो 8 तो ज्यादा हो गया, तो हम लोग 1 के ही नहीं करेंगे, तो 1 के क्यूब करते हैं। तो 1 के क्यूब कितना होगा? 1 ही होगा। और 2 का करेंगे, 2 का क्यूब तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए, तो 1 और 8 के बीच में ही ना है। तो देखिए 1 से 5 हो गया और 8 से भी 5 हो गया, दोनों नजदीक में हो गया। तो मैंने क्या बोला कि किसको लिखना है? तो जो छोटी वाला है उसको लिखना है। तो कितना? 1 के क्यूब किए थे, तो इसलिए यहाँ 1 की क्यूब लिख देंगे। यही हमारा घनमूल हो गया। दिख रहे होंगे, अच्छा ढंग से सीख रहे होंगे, बिल्कुल आसान तरीका से। अब देखें, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसे पूर्ण रूप से समझिए। तो मैं तीसरा क्वेश्चन बताने की प्रयास कर रहा हूं। सीखें, आराम से सीखें, कोई अकबकाने की नहीं। तो मैं बोल रहा हूं 74,088। ये हिसाब से आप लोग परिचित होंगे, परिचित होंगे। अच्छा से देखिए कि ये सब पढ़ते थे 7वां 8वां में, मैं उसी को बता रहा हूँ। तो यहाँ क्यूब रूट करेंगे। तो मैंने क्या बोला सबसे पहले करने के लिए? कि लास्ट वाला 3 डिजिट को लेना है। किसको लेना है? लास्ट वाला 3 डिजिट को लेना है। और क्या करना है? कि हमको इकाई वाला अंक को क्यूब करना है। किसको? इकाई वाला अंक को क्यूब करना है और उसका ही इकाई वाला अंक को लिखना है। तो इकाई वाला अंक 8 है, तो 8 के क्यूब करेंगे तो 512 आते हैं। तो 512 के इकाई वाला अंक कितना है? तो 2 है। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे? आराम से 2 लिख देंगे, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब बचा 74। क्या बचा? 74। अब इसको देखेंगे करके कि केकर केकर बीच में आता है, केकर क्यूब के बीच में आता है। तो 74, तो 74 किसके बीच में आएगा? तो देखेंगे कि 4 के क्यूब करेंगे तो 4 चौक का 16। देख लीजिए यहाँ 4 के क्यूब क्या होता है? 64। तो यहाँ क्या कर लेंगे? 64। और किसके बीच में आएगा? तो 5 के क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा? 125। देख लिए आराम से। अब 64 और 125 के बीच में ही ना 74 है, तो इतना कर लेंगे। और इसके बाद क्या करना है कि किसका क्यूब आया था? तो 4 का क्यूब। तो हमें ये 5 वाला नहीं, 4 वाला ही लिखना है, कि छोटा वाला को ही लिखना है। तो यहाँ कितना है? 4 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। आराम से हमारा आंसर कौन हो जाएगा? 42। समझ में आ रहा होगा अच्छे ढंग से। अब देखेंगे एक क्वेश्चन और मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो चौथा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि 20, 53, 79 के करिएगा। 20, 53, 79, इसको हम लोग करेंगे घनमूल। तो कितना आएगा? इसका आंसर को देखिएगा। तो क्या करें? तो मैंने बोला कि लास्ट वाला 3 डिजिट को ले लेना है। तो लास्ट वाला 3 डिजिट को ले लिए। इसका इकाई अंक कितना? 9 है। तो 9 को क्या करने बोला? तो 9 के क्यूब कीजिएगा। तो 9 के क्यूब करेंगे, तो 9 का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा? 729। और 729 का इकाई अंक कितना है? तो 9 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 9 को लिख देंगे। समझ रहे होंगे अच्छा ढंग से। अब क्या करें? तो बाकी बच गया 205। कितना बचा? 205। अब इसको देखेंगे कि किसका किसका बीच में ये आता है। तो केकर केकर बीच में आएगा? तो ध्यान दीजिएगा। तो 5 से करते हैं तो 5 पचे 25 और 25 के क्यूब करिए, उसका कितना आएगा? 125 न हो गया। तो यहाँ 125। यदि 6 का करते हैं तो 216 हो जाता है, यानी 205 से ज्यादा हो गया। तो इसलिए हम लोग कितना के किए? 5 के क्यूब ही किए। अब 6 के क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना है? तो 6 का क्यूब 216 होता है। अब क्या करें? तो ये 5 का क्यूब 125 और 216 के बीच में ही 205 है। तो हमें किसका लिखेंगे? तो छोटा वाले को क्यूब।
तो छोटा वाले कितना था 5 न था, 5 के क्यूब किए थे तो 125 आया था, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। तो आशा कर रहा हूँ कि अच्छा ढंग से सीख रहे होंगे। देखें 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर ले चले जा रहा हूँ, और इसे आप लोग कितनों बड़ा घनमूल क्यों न हो, हमें जिस प्रकार से बता रहा हूँ उसे समझ जाओगे तो बिल्कुल आ जाएगा। तो देखें पहले क्या बोला कि अंतिम में 3 डिजिट को ले लेना है, 3 अंक को लेना है, और 3 अंक को लेने के बाद क्या करना है कि अंतिम वाला को देखेंगे कि 4 है तो 4 का क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब करेंगे। इसलिए देखिए मैं पहले यहाँ लिख चुका हूँ, इसे माइंड में याद कर लेना होगा तब क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। तो 4 के क्यूब करेंगे तो 64 होगा, तो 64 का इकाई अंक कितना है 4 है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे फटाक से 4 लिख देंगे। समझ रहे होंगे। अब यहाँ बचा 262। अब 262 किसके किसके में आएगा, किसका क्यूब करेंगे ये ध्यान देना है। तो 262 करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि 6 का 216 होता है और 7 का 343 होता है। तो पहले यही दोनों के बीच में ना होगा, कहा कि 7 के कहें 343 ज्यादा हो गया, तो हमने क्या कर लिया कि 6 का क्यूब किया, तो 6 का क्यूब कितना होते हैं 216, और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 7 का क्यूब 343 होंगे। देख रहे होंगे। तो 216 और 343 के बीच में ही 262 है। अब क्या करेंगे कि जो छोटा वाला क्यूब था उसी को ना मैं यहाँ लिखने कहा, तो छोटा वाला क्या है 6 है कि 7 है दोनों में, तो 6 है छोटा वाला, तो छोटे वाले को यहाँ हम आराम से लिख देंगे और हमारा एक करेक्ट आंसर हो गया। समझ रहे होंगे अच्छा से। यही हमारा वर्गमूल बनाने का ध्यान होना चाहिए। फिर देखिए छठा क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक छठा क्वेश्चन को भी देखिए आराम से एकदम समझते चलिए, मैं बताने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। तो देखिएगा आपकी दे रहा हूँ 61 41 25, 61 41 25 का घनमूल करें। तो 61 41 25 का घनमूल कितना होगा, तो अब इसके लिए कोई एकदम ध्यान दीजिएगा कितनों बड़ा आ जाए। तो मैंने क्या कहा कि 3 डिजिट को लेना है, लास्ट वाले 3 डिजिट को, और इसका इकाई अंक को क्यूब कर दें। तो इकाई अंक के क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब क्या होता है, तो 125, तो 125 का इकाई अंक कितना, तो 5 होंगे। कितना होंगे 5 होंगे। अब बचा हमारा 614, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी बीच में लाना है कि किसका क्यूब करेंगे कि हमारा बीच में 614 आएगा। तो कितना कितना के करेंगे, तो देख लेना है कि 7 के करता हूँ तो 343 आता है, 8 के करूँगा तो 512, 9 के करेंगे तो 729। तो हम किसको ले लें पहले, तो यही के ना बीच में आएगा, तो 8 के क्यूब करेंगे, तो 8 के क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 512, और 9 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 729, यानी यही दोनों के बीच में 614 है। अब देखेंगे कि छोटा वाला कौन है, 8 छोटा है कि 9 छोटा है, तो कौन छोटा है, तो 8 वाला छोटा है। इसी को हम लोग यहाँ फटाक से लिख देंगे, कोई अकबकाने की जरूरत नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे बहुत अच्छा ढंग से। देखें अब अगला क्वेश्चन अब कैसे लाया कि अब इतना बड़ा अंक को हमें घनमूल निकालना है, तो कैसे निकाल लें, तो मैंने कहा कि अंतिम 3 डिजिट ले लेना है। तो अंतिम 3 डिजिट कितना हो गया 712, 712 का इकाई अंक कितना हो गया, तो 712 का इकाई अंक 2 होता है, और 2 का क्यूब करने के कहा था, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 यहाँ हम लोग आराम से लिख लेंगे। अब क्या बचा, यहाँ से यहाँ तक के बच गया 4 अंकों में। तो अब कितना करेंगे कि देखेंगे आराम से कि कितना का हो जाएगा। तो 9 का यदि करते हैं तो 729 ही होता है, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 होगा, 11 के करते हैं तो 11 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1331 होते हैं ना,
तो देखिए, तो हम कितना का करेंगे, तो 10 का ही क्यूब करेंगे। कितना का? 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। और 11 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है? 1331। एकदम झट से बना लीजिएगा। तो अब क्या करें इसको कि छोटा वाला कौन है, मैंने 1000 और 1331 के बीच में नहीं 1259 है, पता चल गया होगा। तो अब छोटा वाला कौन है? 10 होगा कि 11 होगा? तो छोटा वाला सर 10 है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। 108 होगा, ये करेक्ट आंसर हो गया। समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और बताता हूँ। तो एक क्वेश्चन देखिएगा, तो 144, 289 और लास्ट में 7 दे देता हूँ। 144, 289 और 7 है लास्ट में। तो इसको हम लोग क्यूब रूट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? तो देखिएगा, तो कुछ नहीं, जितना बड़ा रहे कुछ भी निकालने में दिक्कत नहीं। तो ए कितना का? 897 का है ना। तो 897 में कितना है? इकाई अंक 7 है। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना? तो 343। इसका इकाई अंक कितना है? तो 3 है। तो इकाई अंक 3 लिख देंगे। आप देखिएगा कि कितना कितना का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक न बचा। अब इसका कर लेंगे तो पहले कितना का हो जाएगा? तो 11 का क्यूब करेंगे कि 1331 होते हैं, और इसका कर लेंगे 12 का। तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो 12 का क्यूब होते हैं 1728। कितना होते हैं? 1728। देखिएगा, 1331 और 1728 के बीच में ही कितना? 1442 होते हैं। इतना तो करने अब आ गया होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कम से कम 20 तक के आप लोगों को एक क्यूब याद करना पड़ेगा कि फटाक से बना लेंगे। आप देखेंगे कि 11 कम है कि 12 कम है, तो कम वाला को हमको लिखना था, तो 11 कम है, तो यहाँ हम फटाक से क्या लिख देंगे? 11 लिख देंगे। हमें बनाने में कोई टाइम लगा? इस प्रकार से बनाएंगे, यानी इतना का कितना आ गया? 113 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे अच्छा ढंग से। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये सारे हिसाब को बहुत मन से सीख गए होंगे, और बिल्कुल पढ़ते रहें, इसे बार बार देखते रहें। मेरा वीडियो को फुल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले क्लास में अब मिलूंगा।